जिन एक डरावनी कहानी साहिल की आप बीती। क्या आपने कभी सोचा है कि अंधेरे में जब आप अकेले होते हैं तो आपके आसपास कुछ ऐसा मौजूद हो सकता है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन वह हमें महसूस कर सकता है। आज मैं आपको साहिल की आप बीती सुनाऊंगा, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं। एक ऐसी घटना जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी और उसे जिन्न की दुनिया पर विश्वास करने पर मजबूर कर दिया। सदियों से जिन्न की कहानियाँ हमारी लोक कथाओं और धर्मों का हिस्सा रही है। कुछ लोग इन्हें देवताओं की संतान मानते हैं तो कुछ इन्हें शैतानी ताकतें। लेकिन एक बात तो तय है, जिन्न को हल्के में लेना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, जैसा कि साहिल ने खुद अनुभव किया। कुरान में जिन्न का जिक्र है, जहां उन्हें आग से बनी हुई अदृश्य शक्तियां बताया गया है। बाइबल में भी कुछ ऐसी ही शक्तियों का वर्णन है जिन्हें दानव कहा जाता है। ये इंसानों के समानांतर एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन ये हमारी दुनिया में आसानी से आ जा सकते हैं। कहते हैं जिन्न अक्सर सुनसान जगहों, खंडरों, पुराने कुओं या घने जंगलों में रहते हैं। वे उन जगहों पर अपनी शक्ति दिखाते हैं जहां इंसान कम जाते हैं या जहां कोई अपवित्र कार्य हुआ हो। और साहिल की कहानी भी एक ऐसी ही सुनसान जगह से शुरू होती है। जिन्न कई तरह के होते हैं, कुछ अच्छे जिन्न, कुछ बुरे। लेकिन जो बुरे जिन्न होते हैं उन्हें हम शैतान या इब्लीस के रूप में भी जानते हैं। ये इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनके दिमाग पर कब्ज़ा कर सकते हैं या उन्हें ऐसी चीज़ें दिखा सकते हैं जो असल में हो ही नहीं सकती। डरावना अनुभव साहिल की ऊपर बीती हुई घटना। यह बात आज से करीब 5 महीने पहले की है। साहिल अपने गांव के बाहर एक पुराने सुनसान कुएं के पास से गुजर रहा था। शाम ढल चुकी थी और अंधेरे तेजी से फैल रहा था। कुछ कुएं के बारे में गांव में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन साहिल उन्हें सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां मानता था। जैसे ही साहिल कुएं के करीब पहुंचा, उसे अचानक एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कि तापमान अचानक गिर गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने सोचा शायद हवा चल रही होगी और आगे बढ़ गया। तभी उसे अपने नाम की धीमी फुसफुसाती आवाज़ सुनाई दी, साहिल साहिल। आवाज़ इतनी धीमी थी कि उसे लगा उसका वहम है। उसने कान लगाए और फिर से वही आवाज़ आई, इस बार थोड़ी तेज। उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। उसने मुड़कर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। साहिल ने तेज़ी से चलना शुरू कर दिया। उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसके पीछे से पत्तों के कुचलने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। उसने हिम्मत करके पीछे देखा तो उसे अंधेरे में एक काली परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। साहिल चीख पड़ा और जितना तेज हो सकता था दौड़ने लगा। परछाई भी उसके पीछे पीछे तेज़ी से दौड़ रही थी। उसे उसकी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो उसके कान के पास से गुजर रही थी।
वह अपने घर की ओर भागा और जैसे तैसे दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गया। उसने दरवाज़ा बंद किया और हंसते हुए दीवार से सट गया। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसे लगा जैसे दरवाज़े पर कोई खटखटा रहा है और अभी अभी उसे अपने नाम की फुसफुसाती आवाज़ भी सुनाई देती थी। अगले कुछ दिनों तक वह बीमार रहा और उसे हर समय लगता था कि कोई उसे देख रहा है। उसे अंधेरे से डर लगने लगा और वह रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाता था। साहिल ने अपने परिवार को यह बात बताई और उन्होंने उस एक मौलाना के पास ले गए। मौलाना ने बताया कि वह एक जिन्न के साए में आ गया है। उन्होंने कुछ दवाएं पढ़ी और उसे एक ताबीज़ दिया। धीरे धीरे उसे बेहतर महसूस होने लगा, लेकिन वह रात और वह परछाई आज भी उसकी यादों में ताज़ा है। जिन्न से बचाव। साहिल के अनुभव के बाद उसने जिन्न और उनसे बचाव के बारे में कुछ सीखा। अगर आप जिन्न से बचना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। पहली बात, सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा रखें। झगड़ों और नकारात्मक विचारों से बचें। साहिल के मामले में शायद उसके मन में कुछ नकारात्मक विचार थे जिसने उस जिन्न को आकर्षित किया। नंबर 2, पवित्रता। साफ सफाई रखें और अपने घर को पवित्र बनाए रखें। धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें। साहिल ने अब नियमित रूप से कुरान पढ़ना शुरू कर दिया है। नंबर 3, अकेले में ना रहें। रात में सुनसान जगहों पर अकेले जाने से बचें। साहिल का अनुभव इसका जीता जागता उदाहरण है। नंबर 4, अंधेरे से बचें। अपने घर में अंधेरा ना रखें, रोशनी चलाकर रखें। नाम ना लें। नंबर 4, नाम ना लें। जिन्न या शैतान का नाम बेवजह ना लें। आखिरी विचार, जिन्न एक ऐसी पहेली है जिसे शायद हम कभी पूरी तरह से सुलझा नहीं पाएंगे, लेकिन एक बात तो तय है, हमारे आसपास ऐसी कई शक्तियाँ हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो अगली बार जब आप रात में अकेले हों और आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है, तो एक बार सोचिए, क्या वह सिर्फ आपका वहम है या कोई ऐसी शक्ति है जो आपके करीब है। साहिल के साथ जो हुआ वह किसी के साथ भी हो सकता है। क्या इस कहानी के बाद आप अगली बार रात में बाहर अकेले सुनसान जगहों पर रहने की हिम्मत करेंगे? कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक देते हुए चले जाइए। मिलते हैं ऐसी ही और नई हमारे सब्सक्राइबर्स की कहानियों में जो उनके ऊपर रियल लाइफ में बीती हुई घटना है। तो अगर आपके ऊपर कुछ रियल लाइफ में बीती हुई ऐसी घटना हुई हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स पर अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। हम आपके ऊपर आपसे बात की करके आपकी सारी कहानियों को जानेंगे और आपकी कहानियाँ हमारे अगले यूट्यूब वीडियो में साझा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।